आज हमारे साथ हैं यहाँ पर युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के अंकित चैची गुर्जर, जो कि लगातार लोकसभा चुनाव के बाद फिर से भाजपा के लिए मैं कहूँ कि जनता के बीच में जाकर लगातार जनता को प्रेरित कर रहे हैं। और इसी दौरान 21 तारीख को कह सकते हैं कि योग दिवस है, और योग दिवस के उपलक्ष्य में मंत्री कहें या जन सुनवाई के दौरान जिस तरीके से भाजपा में लगातार जनता की समस्या को लेकर जन सुनवाई हो रही है, कहें कि लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा फिर कार्यरत है पूर्णतः। हम पूछेंगे अंकित चैची गुर्जर से, क्या कहेंगे सर, योग दिवस है परसों के दिन, किस तरीके से युवा मोर्चा पूरे क्षेत्र में जाके युवा मोर्चा कार्यकर्ता योग दिवस पर क्या प्रोग्राम करेंगे? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे राजस्थान में योग दिवस के उपलक्ष्य के अंदर सभी विधानसभा स्तर के ऊपर योगा दिवस का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान प्रदेश युवा मोर्चा द्वारा प्रत्येक जिला स्तर के ऊपर बड़ा आयोजन और प्रत्येक विधानसभा के अंदर योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। सभी को जिम्मेदारी दे दी गई है किस जिले के अंदर कौन कार्यकर्ता जाकर के इस योग दिवस की कार्यक्रम की रूपरेखा को तय करेगा। पूर्ण रूप से बैठक हो चुकी है, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर, मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी सभी युवाओं को कहना चाहूँगा, जहाँ जहाँ पर योग दिवस के उपलक्ष्य के अंदर योगा के जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें जाकर के हिस्सा ले, उनमें जाकर के सहयोगी बने। किस तरीके का योग दिवस रहेगा? क्या है इसमें बूढ़े महिलाएं जो हैं उनको योग करवाया जाएगा? क्या युवा मोर्चा का हर कार्यकर्ता ग्राम ढाणी जाकर ये चीज़ें करवाएंगे? बिल्कुल, सभी विधानसभाओं के अंदर देख सकते हैं कि शहर के अलावा ग्रामीण विधानसभाएं भी हमारे क्षेत्र के अंदर सभी के पास में आपको जानकारी भी होगी। तो सभी क्षेत्रों के अंदर महिलाएं, युवतियाँ, हमारे बड़े बुजुर्ग भी इस योगा सम्मेलन के अंदर पधार रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हिस्सा लेंगे। हमने लगातार देखा है कि भाजपा जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी और विश्व की नंबर 1 पार्टी है, लगातार इसमें अगर बात करें सभी मोर्चों की, तो एक तरफ सभी मोर्चों को रख देते हैं और एक तरफ युवा मोर्चा को रख देते हैं। युवा मोर्चा के बारे में कहा जाता है कि पार्टी को सींचने में युवा मोर्चा का अहम भूमिका रहती है, मगर अगर बात करते हैं तो युवा मोर्चा जिस तरीके से आगामी कार्यक्रमों को लेकर काम कर रहा है, तो आगामी किस तरीके के कार्यक्रम है युवा मोर्चा के जो जनता के बीच में आप? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का कार्यकर्ता आने वाले समय में लगातार विभिन्न क्षेत्रों के अंदर काम करेगा। हम 25 तारीख को, आने वाली 25 तारीख को आपातकाल का दिन भी बनाएंगे। हम आने वाली 30 तारीख को मन की बात कार्यक्रम भी सुनने का काम ये युवा मोर्चा का कार्यकर्ता होगा। और आने वाले समय में जो भी पार्टी हमको निर्देशित करती है, चाहे आप भजन लाल जी सरकार के अंदर आज हमारी सरकार है, और सरकार बनने के बाद में लगातार भारतीय जनता पार्टी जनहित के ऊपर कार्य कर रही है, और जो जनहित के मुद्दे हैं जिनको सुलझाने का काम भजन लाल जी ने किया, उनको भी आम जन तक पहुँचाने का काम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा करेगा। युवा मोर्चा विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक लगातार जनता के बीच में गए, प्रधानमंत्री की जो योजनाएं थी उनको लेकर जनता के बीच में गए, उनको प्रेरित कर रहे थे। मगर कहीं न कहीं बात करें जिस तरीके से नारे के साथ 400 पार और राजस्थान में 25 की 25 सीटों पर, तो 11 सीटों का जो नुकसान हुआ है वो क्या कारण रहा, इसका ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था, उसके ऊपर हम सब कार्यकर्ता लगे हुए थे। एक हमारा लक्ष्य था कि हम उस लक्ष्य को चुने, लेकिन जनता ने जो हमको मैंडेट दिया हमने उसको स्वीकार किया। और राजस्थान के अंदर जो हुआ उसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ नेता है, आला कमान, उसके ऊपर चर्चा कर रहा है, बातचीत भी हुई है, और जो भी संगठन के अंदर निर्णय लिया गया है वो आने वाले समय के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष, कहूँ कि जान जोखिम में डालकर युवा मोर्चा अपनी पूर्ण शक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम करता है। ये कोई आम बात नहीं है। युवा मोर्चा एक ऐसा कार्य करता है जो कि थोड़ी सी बात अगर कहीं हो जाए तो तुरंत वहाँ पर एक्शन लेने पर मजबूर हो जाता है। युवा मोर्चा की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी कहें कि एक स्थिर पर जीरो से हीरो बनने का काम करती है, क्योंकि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता दिल और जान से पार्टी को चाहते हैं और पार्टी के लिए तत्पर रूप से काम करते हैं। अब मैं बात करूं लोकसभा चुनाव की, जिस तरीके से 25 की 25 सीटें राजस्थान में आनी थी, मगर कहीं न कहीं भाजपा को 11 सीटों का नुकसान
उठाना पड़ा। उसका कारण क्या था ये तो नहीं कहेंगे और ये पता भी नहीं है, मगर कहीं न कहीं जनता जिस तरीके से अब की बार जिस तरीके से नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी फिर से अग्रसर रूप से कार्य कर रही है और भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर जन सुनवाई का कार्यक्रम भी कर रही है। उसमें मंत्रियों से अगर बात की जाए तो मंत्रियों का कहना है कि जिस तरीके से पूर्वी जो सरकार थी कांग्रेस की, गहलोत सरकार, उनके राज में जो झूठे वादे किए गए उनको लेकर जनता को गुमराह किया गया और वादे पूरे नहीं किए गए, उन वादों से खरे नहीं उतरे और उन्हीं की समस्याएं आज एक भीड़ का रूप ले चुकी है। तो वो जनता भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आ रही है और यहाँ पर पूर्ण कोशिश की जा रही है कि हर समस्या का समाधान हो और उसका निवारण तुरंत किया जाए। इसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अब आगे क्या होगा, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाती है और जनता के लिए क्या काम करती है, ये तो समय बताएगा। मैं लगातार आपको द पिंक सिटी न्यूज़ के जरिए दिखाता रहूँगा। देखते रहे। सुभाष बैरवा के साथ, जयपुर।